आप सभी को राम राम। मैं आपका अपना सुमित गौर आपके अपने YouTube चैनल सुमित गौर टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को कहानियों की एक लंबी श्रृंखला सुना रहा हूं। उसी क्रम में डे 15 पर आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। तो आज की जो कहानी है उसका जो शीर्षक है वो है क्रोध पर विजय। तो मैं अब आपको कहानी सुनाता हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुजुर्ग महात्मा रहते थे। लोग अपने बच्चों को शिक्षा के उद्देश्य से उनके आश्रम में भेजा करते थे। एक दिन महात्मा जी के पास कमल नाम का एक व्यक्ति आया। गुरुजी, मुझे अपने श्री चरणों में जगह दे दीजिए। अब मेरी कोई कामना बाकी नहीं रही। मैं आश्रम में रहकर आपके आदेश के अनुसार मैंने जो भी इस समाज से अब तक सीखा है, मैं वह ज्ञान बच्चों को देना चाहता हूँ। गुरुजी बहुत ही पारखी थे। उन्होंने कमल को पहचान लिया कि यह व्यक्ति समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कमल उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना करे जा रहा था, गुरुजी, मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा, पुत्र, आश्रम की परंपरा के अनुसार तुम स्नान करके पवित्र हो जाओ और भगवान के आगे दृढ़ संकल्प धारण करो कि अपना कर्तव्य बड़े अच्छे तरीके से निभाओगे। अतः इस कार्य के लिए तुम कल सुबह आश्रम में स्नान करके आ जाना। उसके जाते ही वृद्ध महात्मा जी ने साफ सफाई करने वाली एक महिला को अपने पास बुलाया। कहा कि कल आश्रम में एक नया शिक्षक आएगा। जैसे ही आश्रम के नजदीक शिक्षक आए, तुम अपनी झाड़ू को बहुत तेज तेज लगाना, जिससे शिक्षक के ऊपर झाड़ू की जो धूल है वह उनके मुंह तक जाए, उनके मुंह पे बैठ जाए। महिला ने महात्मा जी की बात सुनकर कहा, जैसा आपने कहा गुरुजी, ऐसा ही होगा। और गुरुजी की आज्ञा को सयार स्वीकार कर लिया। अगले दिन कमल अति प्रसन्न मुद्रा में नहा धोकर इठलाता हुआ आश्रम में जैसे ही पहुंचने वाला था, महिला ने तेजी से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया और झाड़ू लगाते लगाते वह कमल के समीप चली गई, जिससे सारी की सारी धूल उड़ करके कमल के चेहरे पर बैठ गई। अब कमल के क्रोध की सीमा न रही। पास पड़े एक पत्थर को उठाकर वह महिला को मारने के लिए दौड़ा। महिला पहले से ही सावधान थी। वह झाड़ू फेंक वहां से भाग खड़ी हुई। अब कमल के मुख से अनायास ही गालियां निकलती चली आ रही थी। अब कमल फिर से वापस घर गया और दोबारा स्नान करके महात्मा जी के पास लौट आया। महात्मा जी ने कहा, अभी तुम जानवरों के जैसा व्यवहार करते हो, लोगों पर चिल्लाते हो। अभी तुमसे शिक्षण कार्य नहीं होगा। तुम 1 वर्ष के बाद आना। अब तक जो कार्य तुम करते हो वही कार्य करते रहना। कमल की इच्छा सच्ची थी। वह महात्मा जी के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखते हुए वापस चला गया और फिर से 1 वर्ष पूरा होने के पश्चात कमल महात्मा जी के समीप उपस्थित हुआ। महात्मा जी ने आदेश किया कि पुत्र, तुम कल फिर स्नान करके प्रातः आ जाना। कमल के जाते ही महात्मा जी ने फिर उसी सफाई कर्मचारी को बुला लिया और कहा, इस बार मार्ग में झाड़ू इस तरीके से लगाना कि झाड़ू की धूल उसके ऊपर साथ साथ जाने के साथ ही झाड़ू की हल्की सी चोट भी कमल को लग जाए। डरना मत, वह तुम्हें इस बार मारेगा नहीं। अगर वह कुछ बोले तो तुम चुपचाप सुन लेना। अगले दिन स्नान करके कमल जैसे ही आश्रम के द्वार पर पहुंचा, महिला ने झाड़ू लगाते हुए कमल के समीप पहुंच गई और इस प्रकार से झाड़ू लगाई कि कमल को झाड़ू हल्की सी लग गई। अब कमल को बहुत क्रोध आया।
पर झगड़ने की बात अब कमल के मन में नहीं आई। वह केवल महिला को गालियां देकर और फिर से अपने घर लौट गया। फिर से स्नान करके वह दोबारा महात्मा जी के समीप आ गया। संत ने कहा, तुम्हारी काबिलियत पर मुझे अभी भी संदेह है। तुम यहाँ से जाओ, फिर 1 वर्ष के पश्चात वापस आना। अब 1 वर्ष फिर बीत गया। अब कमल फिर महात्मा जी के पास आया। पूर्व की भांति महात्मा जी ने कमल से कहा कि तुम कल सुबह नहा धो करके आ जाना। महात्मा जी ने फिर उसी महिला को बुलाया और इस बार फिर वही बात कही कि इस बार तुम कूड़े से बड़ी टोकरी लेकर के कमल के समीप जाना और कमल के ऊपर कूड़े की टोकरी डाल देना। महिला ने कहा कि वह व्यक्ति अति कठोर स्वभाव का है। ऐसा करने पर तो वह अत्यंत क्रोधित हो जाएगा और मुझे मारने पीटने पर उतारू हो जाएगा। महात्मा जी ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले दिन जैसे ही कमल आश्रम के समीप पहुंचा, महिला ने पहले से ही कूड़े की टोकरी कमल के ऊपर उड़ेल दी। लेकिन इस बार क्या, कमल को न ही तो गुस्सा आया और न ही उसने कुछ भला बुरा कहा। कमल ने अब महिला को प्रणाम किया और महिला से कहा कि हे माता, आप मेरी गुरु हो। आपने मुझे मेरे ऊपर अत्यंत ही उपकार किया है। आपके सहयोग से मैं अपने क्रोध पर विजय पा सका हूँ। अब कमल फिर से वापस घर चला गया और दोबारा से नहाकर जैसे ही आश्रम में पहुंचा, गुरु को प्रणाम किया, गुरु के चरणों में लेट गया और गुरु जी से कहा, गुरु जी आज्ञा कीजिए। अब महात्मा जी ने कहा, पुत्र, तुमने अपने क्रोध पर काबू पा लिया हो, अतः तुम अब इस आश्रम में शिक्षा देने के लिए पूर्ण तरह से तैयार हो। अब तुम एक अच्छे व्यक्ति की तरह संस्कारी बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देना और अच्छी शिक्षा देना। महात्मा जी को कमल ने दोबारा फिर प्रणाम किया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। तो कल फिर इसी तरीके से एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों और मित्रों तक भी कहानी को शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ ये कहानियाँ आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों को भी सुनाएं, जिससे मैं रोज़ नई नई कहानियों का आनंद ले सके। इसी के साथ आप सभी को राम राम।